सुप्रभात। आज की हमारी मुद्रा है कालेश्वर मुद्रा। इस मुद्रा का नियमित अभ्यास लोगों को बुरी आदत छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। किसी भी आरामदायक आसन में बैठकर दोनों हाथों के अंगूठों के अग्रभाग को मिला लें। अंगूठों की ही तरह मध्यमा उंगलियों के अग्रभाग को मिलाएं। बाकी बची 3 उंगलियों को अंदर की तरफ इस तरह मोड़ें कि दोनों हाथों की मुड़ी हुई उंगलियों की हड्डियां आपस में जुड़ी रहें। अब अंगूठे को छाती की तरफ करें। इस स्थिति में 10 बार गहरी लंबी सांसें लें। कालेश्वर मुद्रा को नियमित तौर पर करने से मन में शांति का संचार होता है, विचारों में नयापन आता है, बुरी आदतों के बारे में सोच बदलने लगती है। कालेश्वर मुद्रा मन और विचार को विशेष तरंगों के माध्यम से प्रभावित करती है। धन्यवाद। नमस्कार। आज का सुविचार, थॉट ऑफ द डे। अपॉर्चुनिटीज आर लाइक सनराइजेस, इफ यू वेट टू लॉन्ग यू विल मिस देम। अवसर सूर्योदय की तरह है, यदि आप बहुत लंबा इंतजार करते हैं तो आप उन्हें खो देंगे। अर्थात प्रत्येक कार्य को करने का एक सही समय होता है। यदि आप उस समय को व्यर्थ कर देते हैं तो आपके उद्देश्यों को प्राप्त करने की संभावनाएं कुछ हद तक कम हो जाती हैं। धन्यवाद। गुब्बार आसमान की ओर घूमते हैं। यह कोई कारखाने का धुआं नहीं, यह इस घाट पर होने वाले सदा के दाह संस्कार है। हिंदुओं का मानना है कि मणिकर्णिका घाट मोक्ष मुक्ति तक पहुंचने के लिए सबसे शुभ स्थानों में से एक है। इस घाट पर अंतिम संस्कार की चिता 24 घंटे जलती है और हर दिन लगभग 100 दाह संस्कार होते हैं। पुजारी अक्सर आकर्षक घाट के माध्यम से पर्यटकों का नेतृत्व करने की पेशकश करते हैं। मणिकर्णिका घाट की एक मान्यता यह है कि भगवान शंकर जी द्वारा माता सती के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार मणिकर्णिका घाट पर किया गया था, जिस कारण से इसे महाशमशान भी कहते हैं। मोक्ष की चाह रखने वाला इंसान जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ आने की कामना करता है। जलते मुर्दों के बीच साल में एक बार मणिकर्णिका घाट पर महोत्सव भी होता है। यह महोत्सव चैत्र नवरात्र की सप्तमी रात में होता है। इस महोत्सव में पैरों में घुंघरू बांधी हुई नगर वधुओं हिस्सा लेती हैं। यह परंपरा शमशाननाथ महोत्सव का हिस्सा है। मौत के मातम के बीच वे नाचती गाती हैं। यह परंपरा अकबर काल में आमेर के राजा सवाई मानसिंह के समय से शुरू होकर अब तक चली आ रही है। मानसिंह ने ही 1585 में मणिकर्णिका घाट पर मंदिर का निर्माण करवाया था। धन्यवाद। Good morning everyone. In today's learning corner, let us read the following passage. Ramesh finished 10 books in the holidays. He is a very fast reader. He has many friends and loves to gift them books too. They are thankful to him. They know that it is a good reading habit that he has inculcated in them. Passage में he, they, them, it ये सभी पर्सनल प्रोनाउंस हैं। डेफिनेशन: पर्सनल प्रोनाउन, अ प्रोनाउन दैट रिप्लेसेस अ प्रॉपर नाउन और एन ऑब्जेक्ट. दे डिपेंड ऑन द नंबर, पर्सन एंड जेंडर. एग्जाम्पल्स आर I, we, you, he, she, it, they, us, myself, yourself, etc. Persons in a personal pronoun. I'll tell you a story and it will be interesting. Did you give the box to me? इनमें बोलने वाला द स्पीकर वो फर्स्ट पर्सन है, जैसे आई, मी. सुनने वाला लिसनर सेकेंड पर्सन है, यू. एंड द थर्ड पर्सन इज ऑब्जेक्ट या वो व्यक्ति जिसके बारे में बात हो. यहाँ वो है इट. आई, वी, यू, ही, शी, दे ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं. मी, अस, यू, हिम, हर, देम दीज आर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस. Mine, yours, his, hers, theirs are possessive pronouns. Activity: write the correct pronouns in the spaces given below. Thank you.